स्टार्ट। जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजों को नौकरी नहीं देने के साथ उनके पासपोर्ट पर रोक लगाना सराहनीय कदम है। देश के खिलाफ आवाज उठाने वालों के साथ सख्ती से पेश आना समय की मांग है। पिछले एक दशक में जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी का नया रूप देखने को मिला है। देश की सुरक्षा में लगे जवानों पर पत्थर फेंककर आतंकवादियों को छुड़ाने की अनेक घटनाएं हुई है। ये घटनाएं देश को शर्मसार करने वाली है। लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आज़ादी है, लेकिन आज़ादी के दुरुपयोग की इजाज़त किसी को नहीं दी जा सकती। छोटे छोटे बच्चों का पत्थरबाजी में शामिल होना दुर्भाग्यपूर्ण तो है ही, चिंताजनक भी है। स्कूल जाने की उम्र में बच्चों के हाथ में पत्थर थमाने वाले लोग देश का भला चाहने वाले तो नहीं हो सकते। कश्मीर घाटी में पत्थर फेंकने की घटनाओं में पकड़े गए बच्चे ये नहीं जानते हैं कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं। पैरा। बच्चों से ऐसा कराने वालों के मंसूबे भी किसी से छिपे नहीं है। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने के बाद से राज्य का माहौल बदलता दिखाई दे रहा है। पत्थरबाजी की घटनाओं में भी कमी आ रही है, लेकिन हालात पर नज़र बनाए रखना जरूरी है। भटके हुए युवाओं को मुख्यधारा में लाना जरूरी है। साथ ही सेना के खिलाफ आक्रोश भड़काने वालों पर लगाम लगाना भी जरूरी है। पत्थरबाजों को नौकरी नहीं देने व पासपोर्ट पर रोक लगाने के अच्छे नतीजे आने की उम्मीद है। पैरा। जम्मू कश्मीर के हालात सामान्य बनाने के लिए सरकार को तमाम कदम एक साथ उठाने होंगे, सख्ती भी दिखानी होगी, लेकिन कश्मीर के लोगों को देश के साथ जोड़ने की कवायद भी तेज करनी होगी। जम्मू कश्मीर की मुख्य समस्या बेरोजगारी है, नौकरियां है नहीं और पर्यटन तबाही के कगार पर है। खाली बैठे युवाओं को काम देने की जरूरत है। पर्यटन को बढ़ावा भी तभी मिलेगा जब राज्य में शांति होगी। राज्य के युवा भी शांति चाहते हैं। पिछले 2 सालों में देश तोड़ने वाले तमाम लोगों के साथ सख्ती की गई है। आतंकवादियों को मदद पहुंचाने वाले लोगों के लेकर बड़े बड़े राजनेताओं पर शिकंजा कसा गया है। इसके नतीजे भी आने लगे हैं। सरकार की कामयाबी इस बात पर निर्भर करेगी कि वह स्थानीय लोगों का कितना विश्वास जीत पाती है। पैरा। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न राज्य है और वहां होने वाली शांति का असर पूरे देश पर पड़ेगा। जरूरत अभी फूंक फूंक कर कदम रखने की है। इसके लिए जरूरी है कि देश के साथ साथ जम्मू कश्मीर के सभी राजनीतिक दल भी एक मंच पर आकर वर्षों पुरानी समस्या के सहयोग में मददगार बने। रास्ता तभी निकल पाएगा। स्टॉप। देश दुनिया में डेटा सिक्योरिटी और इससे संबंधित कानून बनाने की बहस के बीच हाल ही में पेगासस के खुलासे ने भारत में बड़ी सुर्खियां बटोरी है।
इस बात को लेकर चर्चा भी तेज है कि ऊंचे और महत्वपूर्ण पदों पर बैठे लोगों की निजता ही अगर सुरक्षित नहीं है तो आम जनता का क्या। भारत से पहले भी 2016-17 में मेक्सिको सरकार द्वारा जासूसी के लिए पेगासस के इस्तेमाल की खबरें बाहर आ चुकी है। कहा गया था कि मेक्सिको में 15,000 से ज़्यादा फ़ोन नंबरों को पेगासस के माध्यम से ट्रैक किया गया था। उस वक्त पेगासस को इस रूप में इस्तेमाल करने वाला मेक्सिको पहला देश बना। साल दर साल पेगासस की तकनीक में यहाँ तक सुधार आ गया है कि अब किसी भी कंप्यूटर या फ़ोन में घुसने के लिए कोई मैसेज या लिंक भेजने की भी ज़रूरत तक नहीं रह गई है। पैरा सवाल यह उठता है कि आज जब तकनीक के विकास के साथ हमारे संचार के माध्यमों की निजता का सुरक्षित रह पाना मुश्किल हो गया है, तो ऐसे समय में डेटा की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाए। उचित कानूनों की निर्माण ही इसका एकमात्र उपाय नजर आता है, क्योंकि भारत के उच्चतम न्यायालय ने 2017 में निजता को भी मौलिक अधिकारों में शामिल माना है। मुश्किल यह है कि डेटा सिक्योरिटी को लेकर सख्त कानून न होने के कारण डेटा चोरी और निजता के हनन के लिए किसी को उत्तरदायी ठहराना और सजा दिलवाना बड़ा मुश्किल है। पैरा कई देशों ने डेटा सुरक्षा को लेकर कानूनी ढांचे तैयार भी किए हैं। उदाहरण के तौर पर यूरोपीय संघ ने जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन बनाया है। अमेरिका भी अपने डेटा की सुरक्षा को लेकर सजग है। इसी सजगता का नतीजा है कि कुछ समय पहले सैन फ्रांसिस्को के एक न्यायालय में चल रहे मामले में व्हाट्सएप को यह कबूलना पड़ा कि पेगासस द्वारा व्हाट्सएप पर 1400 नंबरों की जासूसी की जा रही है, जिसमें बहुत से भारतीय भी शामिल है। इतना सब होने के बाद भारत में ऐसी जासूसी की घटनाओं पर कोई सख्त कदम न उठाने की कारण यही है कि इसके लिए कोई कड़ा कानून देश में नहीं है। जरूरी है कि यूरोप और अमेरिका में स्थापित कानूनों की तर्ज पर एशियाई देश भी जल्द ही इस दिशा में गंभीर विचार विमर्श शुरू कर दें। स्टॉप। थैंक यू। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो को लाइक और डिसलाइक अवश्य करें। कोई सुझाव और प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स को शेयर करें।